हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपना जीके का एक और प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए। फिर हम अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। आप लोगों के लिए चैट बॉक्स ओपन रहेगा, तो आप अपनी जो भी आंसर्स होंगे वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो भी आपका आंसर होगा ABCD अच्छे से आप लोग चैट बॉक्स पे लिखिएगा। आपके एग्जाम का बहुत कम टाइम रह गया है, तो जल्दी से प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए। ओके, चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है। कराधान, जनव्यय, लोक ऋण या क्रेडिट राशनिंग। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, A, B, C या D। तो क्या आंसर हो जाएगा क्रेडिट राशनिंग। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय, राज्यों के लिए अनुदान, रक्षा व्यय या आर्थिक सेवाओं पर व्यय। इनमें से कौन सा व्यय है जो विकास व्यय में शामिल नहीं है। बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, रक्षा व्यय। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। 2, 4, 6 या 5। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है। कितने वर्षों के लिए की जाती है, 6 वर्षों के लिए की जाती है ना। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। नूरजहां, रजिया सुल्तान, रानी रुद्रमा देवी या रानी दीक्षा। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। कौन थी भारत की प्रथम महिला शासक। बिल्कुल सही आंसर रजिया सुल्तान। बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस या इनमें से कोई नहीं। A, B, C या D। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग अपने आंसर चैट बॉक्स में देते रहिए और आप लोगों के लिए चैट बॉक्स ओपन है, आराम से अपने आंसर देते रहिए और जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम को ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका। वेरी गुड, लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है, ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। बुध, शुक्र, बृहस्पति या शनि। कौन से ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है। किस ग्रह को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है। समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को किस काल्पनिक रेखा द्वारा जोड़ा जाता है। समुच्च रेखाएं, समगंभीरता रेखाएं, समवर्षा रेखाएं या समताप रेखाएं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका। आंसर हो जाएगा सी, समवर्षा रेखाएं। ठीक है, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फफूंद या कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं। जहां फफूंद और कवक का अध्ययन किया जाता है उस विषय को क्या कहा जाता है। शरीर क्रिया विज्ञान, मस्तिष्क विज्ञान, कवक विज्ञान या जीव विज्ञान। तो क्या कहा जाता है, कवक विज्ञान कहा जाता है। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दही को जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत जगह देखा है, सिर्फ एग्जाम में, बीएड के एग्जाम में नहीं, बाकी बहुत जगह एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसे इंपॉर्टेंट लगा देते हैं। और कौन सा जीवाणु है जो दही जमाने के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा है, लाइकोपोडियम है, खमीर है, लैक्टोबैसिलस है या फफूंद या कवक है। तो क्या है, लैक्टोबैसिलस। सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। जूल है, न्यूटन है, कैलोरी है या केल्विन है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है, कौन है। पलघट, मनी अय्यर, मधुमती, सोनल मानसिंह या सिद्धेश्वरी देवी। तो कौन है, वेरी गुड, सोनल मानसिंह। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है ये। 12th क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत के कितने राज्य करते हैं, 3, 4, 8 या 5। भारत और नेपाल की जो सीमा है वहाँ कितने सटे कितने राज्य हैं। कौन से कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं, है ना। कौन कौन से, अगर मैं आपसे पूछूं कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल, 5 राज्य हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन जीडीपी अपस्फीति कारक कहलाता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन जीडीपी अपस्फीति कारक कहलाता है।
अवास्तविक से वास्तविक जीडीपी का अनुपात, अवास्तविक से वास्तविक जीएनपी का अनुपात, अवास्तविक से वास्तविक सीपीआई का अनुपात, या वास्तविक से अवास्तविक जीडीपी का अनुपात। 13 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, अवास्तविक से वास्तविक जीडीपी का अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी संस्था नजर रखती है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए है? ऐसी कौन सी संस्था है जो नजर रखती है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं? भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, ग्रामीण बैंक, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन रखता है? भारतीय रिजर्व बैंक, है ना, भारतीय रिजर्व बैंक के रखती, केंद्रीय बैंक है ये भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? 15 क्वेश्चन का आंसर देंगे आप लोग। किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, या बांग्लादेश? तो किसके पास अपना लिखित संविधान नहीं है? यूनाइटेड किंगडम के पास। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 क्वेश्चन। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? इसके ऑप्शन शायद कट रहे होंगे, पर मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ। तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा रावी, व्यास तथा सिंधु, सतलज तथा सिंधु। बताइए क्या आंसर हो जाएगा? तक्षशिला विश्वविद्यालय किन नदियों के बीच में स्थित है? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सिंधु तथा झेलम नदी के बीच। हमने ये वाला क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में पहले कराया, पीवाई क्विज जब हमने करे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? इंद्र, अग्नि, पशुपति, या विष्णु? ऋग्वेद, बताइए क्या आंसर हो जाएगा? कौन है सबसे प्रमुख देवता ऋग्वेद के? इंद्र देवता। ठीक है, ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, या राजस्थान? बताइए। बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? किस राज्य का है? राजस्थान का है। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कारक कौन है? एंडर्ट सेल्सियस, डैनियल ग्रेबियल फ़ारेनहाइट, विलियम थॉमसन, या राइट ब्रदर्स? बताइए। सेंटीग्रेड जो स्केल है हमारा, वो किसने आविष्कार किया था? किसने किया है सेंटीग्रेड? बताइए, सेंटीग्रेड स्केल किसने आविष्कार किया है? वेरी गुड, एंडर्ट सेल्सियस ने, यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको मिलान करना है ईरानी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, अजलान शाह कप। इसमें बताना है कि ये ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो आप लोग मुझे आंसर बताएंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर ईरानी ट्रॉफी की बात करते हैं हम, तो ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है? ईरानी ट्रॉफी है क्रिकेट से संबंधित, है ना, ये आपको पता है। तो फर्स्ट का तो बी हो जाएगा, तो यानी ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब सेकंड आते हैं संतोष ट्रॉफी की तरफ। संतोष ट्रॉफी और एक आती है अजलन शाह ट्रॉफी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, यानी सेकंड का ए हो जाएगा एंड थर्ड का सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है? तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है? ओनम, पोंगल, नतुंजलि, या हम्पी? बताइए। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में एक परंपरागत खेल है, किस त्योहार का हिस्सा है? पोंगल का हिस्सा है। वेरी गुड, ये हमने क्वेश्चन करा हुआ है, 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है? नेपाल, म्यांमार, भूटान, या अफगानिस्तान? बताइए क्या है? निम्नलिखित में से भारत का कौन से पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है? कौन सा है? म्यांमार। 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 क्वेश्चन। हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? कानपुर, लखनऊ, मेरठ, या इलाहाबाद? मेजर ध्यानचंद, जिन्हें क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हॉकी का जादूगर किन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर, है ना। और कहाँ हुआ था इनका जन्म? कहाँ हुआ था? ए, बी, सी, या डी? क्या क्या आंसर हो जाएगा इसका? वेरी गुड, इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। वर्मा, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? भूटान को कहा जाता है। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन। सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? सीकर तकनीक के साथ भारत की
क्रूज मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी, गरुण, ब्रह्मोस या नारायण? तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका हो जाएगा सी, ब्रह्मोस। ठीक है, सही इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रह्मोस। 26 क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेन चलती है? भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी पार सीमा ट्रेनें चलती हैं? कौन सी चलती है? दो ट्रेनें चलती हैं, है ना? कौन कौन सी? समझौता एक्सप्रेस और थार एक्सप्रेस, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में ब्रिटिश सरकार का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरुआत की गई थी। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इसकी शुरुआत की गई थी? लॉर्ड वॉरेन हेंगस्टन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड क्लाइवन? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? 27 का क्या आंसर हो जाएगा? लॉर्ड वेलेजली, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी को किस लिए जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है? क्योंकि आया है क्वेश्चन तो बता रही हूँ। तो किस लिए जाना जाता है? हड़प नीति, हड़प नीति के लिए जाना जाता है ना। चलिए, ऐसा रहता है ना कि लॉर्ड डलहौजी इनमें से किससे संबंधित हैं, तो आपको पता होना चाहिए हड़प नीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य को सौंपा गया। कौन से विश्वसनीय शिष्य को ये चीज सौंपी गई? रणजीत सिंह, बंदा बहादुर, अजीत सिंह या जुझार सिंह? बताइए किसका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बंदा बहादुर। डी बिल्कुल वो सॉरी बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले द्वारा गढ़ा गया था। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली या मौलाना आजाद? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चौधरी रहमत अली, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को के विरोध में छोड़ दिया था। किसके विरोध में उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी थी? कैबिनेट मिशन, जलियांवाला बाग नरसंहार, रॉलेट एक्ट या साइमन कमीशन? बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग नरसंहार। ठीक है, 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके ऊपर एक मूवी भी आ रखी है अभी, केसरी 2 है ना, देखकर आना जरूर, अच्छी मूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 31। 31 क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या उड़ीसा? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र या उड़ीसा? तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में, है ना, महाराष्ट्र में। तो सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है और इसे क्या कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, चलिए। 32 क्वेश्चन। जब भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? डल झील, लोकटक, चिल्का या शुलर? बताइए सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भारत की कौन सी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी झील हो जाएगी? डल झील, लोकटक, चिल्का या शुलर? 32 का क्या आंसर हो जाएगा? शुलर नहीं, डी वुलर झील है ये, सुलर नहीं है, वुलर झील। वुलर झील, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है ये। ठीक है, और ये कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, पर कोई बात नहीं। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक के संविधान द्वारा प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका? कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो किस देश के संविधान से प्रभावित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 34 क्वेश्चन। हम 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे आज अपने क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए। शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम वर्ष में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन है। तो किसमें? 2006, 2007, 2008 या 2009? ये क्वेश्चन हमारा पीवाईक्यू में आया हुआ है, हाँ बच्चों, तो अच्छे से कर लेना। क्या है? 2009। ठीक है, ठीक है, चलिए। 4 अगस्त 2009। 35 क्वेश्चन। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय जिन्हें कहा जाता है, ने कहाँ पे एक खगोलीय वेधशाला स्थापित की थी? वेधशाला स्थापित की थी उज्जैन, शिमला, भरतपुर या जोधपुर? महाराजा सवाई जयसिंह, जिन्हें जयसिंह द्वितीय कहा जाता है, कहाँ स्थापित की थी? 35 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा आपका? कहाँ स्थापित की थी? उज्जैन में। ठीक है, ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिर्फ उज्जैन में नहीं करी थी, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, बनारस और जयपुर में 5 जगह की थी।
इसमें से हमें ऑप्शन में उज्जैन दिख रहा है तो हमने उज्जैन पे आंसर लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी लेकिन बाद में जनमत संग्रह बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा? कौन सी रियासत थी? रामपुर, जूनागढ़, फरीदकोट या पोरबंदर? बताइए क्या आंसर हो जाएगा 36 क्वेश्चन का? जूनागढ़। ठीक है, 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है, बताइए। राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम या उत्तर प्रदेश? 37 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? 8 राज्यों में से होकर गुजरती है, किससे नहीं गुजरती? इनमें से उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। 30 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधान मंडल नहीं है? उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु या कर्नाटक? किसमें नहीं है बताइए? 38 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में नहीं है। सी इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू? 39 का क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? माउंट ल्योत्स्के, माउंट मकालू, माउंट फूजी, माउंट कंचनजंगा? बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए, बी, सी या डी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माउंट कंचनजंगा। ठीक है, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन। सबसे पहला माउंट एवरेस्ट, फिर केटू, फिर कंचनजंगा। हमें तीसरा सबसे बड़ा पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस राज्य में, उत्तर प्रदेश के किस जगह स्थित है? जौनपुर, कन्नौज, फतेहपुर सीकरी या बाराबंकी? बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, तो बताना है आपने कि कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी पे। ठीक है, सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनइलैस्टिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति कैसे बन सकता है? वीरप्पा मोइली, एम एस कृष्णा, शशि थरूर या मनोहर पार्रिकर? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 42 क्वेश्चन का? वीरप्पा मोइली, ए इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संघ के द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी है? भास्कराचार्य, महावीराचार्य, आर्यभट्ट या ब्रह्मगुप्त? 43 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? किसके द्वारा लिखी गई है? महावीराचार्य के द्वारा। 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? मशक, चिमटा, चिक्का या खड़ताल? बताइए निम्न में से कौन सा पंजाब का ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? तो कौन सा है? चिक्का, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 45 क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 7 अप्रैल, 21 जून या 4 जुलाई? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। तो यानी 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जनतो के रचयिता कौन है? सूरदास, मीराबाई, नरसिंह मेहता या ज्ञानेश्वर? बताइए वैष्णव जनतो इनके रचयिता कौन है? कौन है प्रिय भजन के रचयिता? ये वाले नरसिंह मेहता, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसने करी थी? बिंबिसार ने, अशोक ने, चाणक्य ने या अजातशत्रु ने? किसने करी थी? किसने करी थी? अजातशत्रु ने करी थी। डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्वेश्चन, योगक्षेमम वहाम्यहम किसका आदर्श वाक्य है? योगक्षेमम वहाम्यहम किसका आदर्श वाक्य? भारतीय स्टेट बैंक का, LIC ऑफ इंडिया का, लोकसभा का या प्रधानमंत्री कार्यालय का? बताइए किसका योगक्षेमम वहाम्यहम किसका आदर्श वाक्य है? किसका है? वेरी गुड, LIC का वाक्य है ना, LIC का वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा मुझे आप SBI का भी वाक्य बताएंगे, आदर्श वाक्य क्या है? चलिए मैं बता देती हूँ, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वही अच्छा है इस वजह से बताना पड़ रहा है, अच्छा क्वेश्चन बनेगा इसका। 49 क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल
जल डमरू मध्य यानी खाड़ी जो होती है वो अलग करता है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी या पाक जल डमरू मध्य? बताइए कौन सी खाड़ी है, ए बी सी या डी? 49 का क्या आंसर हो जाएगा? क्या आंसर हो जाएगा? पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? फिराक गोरखपुरी, अशोक वाजपेयी, मुंशी प्रेमचंद या बंकिम चंद्र चटर्जी? 50 क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? धनपत राय श्रीवास्तव जो है उन्हें किस नाम से और जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? मुंशी प्रेमचंद के नाम से, यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आज हमने जीके की जो प्रैक्टिस सेट है उसमें हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट करें। बाकी आप लोग के एग्जाम को ज्यादा दिन नहीं रह गए, तो अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए। जितने अच्छे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जितने अच्छे क्वेश्चन आप अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। आप ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं अच्छे से, बस आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जैसे करी है, बस उन्हें एक रिवीजन देना है, दैट्स ऑल। अच्छे से अपने आंसर्स देते रहिए और आप लोग डेफिनेटली एक अच्छी सीट लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए कल हम फिर से मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।